अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक डैशबोर्ड पर टेम्परेचर वार्निंग आ जाए या इंजन से धुआं निकलने लगे तो घबराइए मत, लेकिन इस वार्निंग को इग्नोर भी मत कीजिए। सिर्फ 5 मिनट की गलती आपको हज़ारों रुपयों का इंजन रिपेयर बिल दे सकती है। आज हम जानेंगे कि कार का इंजन ओवरहीट क्यों होता है, उसके क्या साइन हो सकते हैं और उस सिचुएशन में तुरंत क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं आनंद, फाउंडर ऑफ अनुजा सॉल्यूशंस। आज हम व्हीकल ओनर्स को इंश्योरेंस क्लेम और व्हीकल मेंटेनेंस से जुड़ी प्रैक्टिकल और ट्रस्टीवर्दी इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंजन ओवरहीट क्या होता है? हर इंजन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करता है। जब इंजन उस नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उसे हम इंजन ओवरहीटिंग कहते हैं। अगर इस कंडीशन को इग्नोर किया जाए तो इंजन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। ओके, इंजन ओवरहीट होने के 7 बड़े रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे मेन कॉमन रीजन होता है कूलेंट कम होना। कूलेंट इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएटर के थ्रू ठंडा करता है। अगला है रेडिएटर लीकेज। अगर रेडिएटर लीक कर रहा है या उसमें क्रैक है तो कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। रेडिएटर फैन खराब होना। ट्रैफिक में फैन इंजन को ठंडा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर फैन ही बंद हो जाए तो इंजन जल्दी गर्म हो जाता है। वाटर पंप की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक वाटर पंप कूलेंट को सर्कुलेट करता है। अगर वाटर पंप खराब हो जाए तो कूलेंट इंजन तक प्रॉपरली नहीं पहुंचने वाला। इससे अगला है आपका थर्मोस्टेट वॉल्व जैम, जिसको हम थर्मोस्टेट वॉल्व बोलते हैं, वो जाम हो जाता है। थर्मोस्टेट कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर ये जाम हो जाए तो कूलेंट सर्कुलेट नहीं करेगा। अगला है कूलेंट होस लीक। कभी कभी पाइप में लीकेज या क्रैक भी ओवरहीटिंग का रीजन बन जाता है। इंजन ऑयल कम होना। इंजन ऑयल सिर्फ लुब्रिकेंट्स ही नहीं करता, ये इंजन के हीट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर ऑयल बहुत कम हो जाए या फिर फ्रिक्शन बढ़ जाए और इंजन गर्म होने लगता है तो ये रीजन हो सकता है। अगला है ओवरहीटिंग के वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये साइन देखने को इमीडिएटली मिलते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। नंबर 1 इज टेम्परेचर गेज रेड जोन में जाना। अगला है डैशबोर्ड वार्निंग लाइट आपको दिखेगी और बोनेट से स्टीम या धुआं रहेगा। एसी का कूलिंग कम हो जाना या फिर बर्निंग स्मेल आना आपकी गाड़ी के अंदर। अगर इंजन ओवरहीट हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले व्हीकल को सेफ जगह पर रोक दीजिए। इंजन को इमीडिएटली बंद कर दीजिए। बोनेट को केयरफुली खोलकर इंजन को नेचुरली ठंडा होने दीजिए। गर्म रेडिएटर कैप को कभी भी तुरंत मत खोलिए। प्रेशर की वजह से ये गर्म होकर कूलेंट बाहर जो निकलता है वो आपसे उसको चोट लग सकती है, काफ़ी गर्म होता है। अगर कूलेंट लेवल कम हो या इंजन ठंडा हो चुका हो तभी रिकमेंडेड कूलेंट या इमरजेंसी में पानी का इस्तेमाल करें ताकि आप नज़दीकी वर्कशॉप तक पहुंच सकें। बाद में कूलिंग सिस्टम को मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के हिसाब से रिफिल और इंस्पेक्ट करवाना ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे तो गाड़ी चलाने के बजाय रोड साइड असिस्टेंट या टोइंग का सहारा लेना बेहतर है। कैसे बचाएं? आपको अपनी गाड़ी का रेगुलर सर्विसिंग करवाना चाहिए। कूलेंट लेवल, जो गाड़ी का कूलेंट लेवल होता है वो चेक करते रहिए। रेडिएटर को क्लीन रखिए हमेशा। इंजन ऑयल टाइम पर बदलते रहिए और डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपका इंजन हीटिंग होता है तो ये छोटी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, मगर समय पर अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो आपके इंजन में बड़ा डैमेज हो सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको इंजन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड जो व्हीकल ओनर्स हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कंटेंट क्रिएट करना आप चाहते हो, हमारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।